7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद टर्की और सीरिया मलबे का ढेर बन गया है। टर्की और सीरिया में भूकंप से अब तक 26,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तुर्की के कहरनमारास शहर में अब तक 2103 भूकंप के आफ्टर शॉक आ चुके हैं, जिससे लोगों में अभी तक भूकंप को लेकर दहशत है। तुर्की में इस विनाशकारी भूकंप के बाद हालात से निपटने के लिए 2 लाख से ज्यादा राहत और बचाव कर्मी लगे हुए हैं। दुनिया के कई देशों की रेस्क्यू टीम वहां काम कर रही है। भारत भी ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की और सीरिया में मदद पहुंचा रहा है। एनडीआरएफ और सेना के जवान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। टर्की में 24,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 25,000 से ज्यादा ऐसी बिल्डिंगें हैं जो जमींदोज हो चुकी है। अब उन्हीं बिल्डिंग्स के अंदर से, मलबे के अंदर से लोगों को निकालने की ये जंग जारी है। भारत ने अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और ऑपरेशन दोस्त के तहत इस समय हम नूर दिगा में हैं और यहाँ पे ठीक सामने एनडीआरएफ के जवान टर्की रेस्क्यू एंड सर्च टीम के साथ मिलकर इस बिल्डिंग के अंदर की डेब्री को पूरी तरह से चेक कर रहे हैं। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो अपने इक्विपमेंट लेकर आए हैं और साजो सामान के साथ यहाँ पर चेक कर रहे हैं और यही वजह है कि अब अलग अलग इक्विपमेंट के जरिए, जिसमें हाइड्रोलिक कटर शामिल है, उसके अलावा कैमरा शामिल है, बेलचा और बाकी जो मेथड्स हैं उसको अपनाते हुए इस बिल्डिंग के अंदर करीबन 40 के लगभग जो लोग अभी फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, 6 दिन हो चुके हैं और ये ऑपरेशन जारी है। इसीलिए एनडीआरएफ, क्योंकि वो इसमें एक्सपर्ट हैं, एनडीआरएफ को बुलाया गया। यहाँ पर जो टर्की रेस्क्यू टीम है वो कोशिश कर रही है। दोनों तरफ से लाइट लगाकर ये देखा जा रहा है। आधी रात का वक्त है और आधी रात में भी ऑपरेशन जारी है। दरअसल ऑपरेशन दोस्त के तहत एनडीआरएफ के और भारतीय सेना के कुल मिला के 250 जवान और ऑफिसर्स अलग अलग लोकेशंस पे हैं। नूर दिघा में एनडीआरएफ ने 2 मासूम बच्चियों को बाहर निकाला मलबे के अंदर से। वो इस समय पूरी तरीके से स्थिर हैं, लेकिन अभी भी जिंदगी को बचाने की ये जंग जारी है। चारों तरफ यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पे ठीक ह्यूमन चेन बनाकर जो मलबा है उसे नीचे उतारा जा रहा है, क्रेन की मदद से इसको हटाया जा रहा है और ये पूरा एरिया इस समय लाइट टेन अप किया गया है ताकि आसानी से सब कुछ दिख सके। एम्बुलेंस को रखा गया है, अगर कोई भी जीवित मिलता है, सिचुएशन ऐसी होती है तो उसको प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा जा सके। I would like to say thank you so much. India is so far from Turkey, but we are so close together. So appreciate. Thank you so much for everything. तुर्की में भूकंप आए आज 7वां दिन है। मलबे के ढेर से जहां लाशों का निकलना जारी है, तो वहीं करीब 150 घंटे बाद भी मलबे के नीचे से चमत्कार हो रहे हैं, जो यहां रेस्क्यू में लगी टीमों के हौसले बढ़ा रहे हैं। ये मैं विशेष तौर पे बताना चाहूँगा कि एक टर्किश आर्मी के कर्नल यहाँ पर ऊपर मौजूद है। उन्हीं के साथ जॉइंटली हम ये उनकी आर्मी के साथ ये ऑपरेशन कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली कोऑपरेट कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ऑपरेशन दोस्त के तहत जो भारत सरकार ने एक संदेश दिया है पूरे विश्व को, उसको सार्थक करने में हम सफल हो पाएं और यहाँ से किसी तरह अगर किसी की जान को बचा पाते हैं तो निश्चित तौर पर आशा की एक नई किरण की तरह प्रफुल्लित होगा। 128 घंटे बाद एक महिला को रेस्क्यू टीम ने जब सुरक्षित निकाला तो यहाँ मौजूद हर शख्स के चेहरे पर खुशी थी। वहीं कहरनमारास के मलबे से 134 घंटे बाद एक बच्ची को जिंदा निकाला गया, जिसके बाद उसे तुरंत ऑक्सीजन दी गई और जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं इजराइल की रेस्क्यू टीम ने 120 घंटे बाद एक बच्चे को सुरक्षित निकाला। तुर्की में जारी सदी के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भारत के लिए एक बुरी खबर आई। उत्तराखंड के पौड़ी के रहने वाले विजय कुमार गौड़ उन खुश नसीबों में शामिल नहीं हो सके जिन्हें मलबे के नीचे से जिंदा निकाला गया। बेंगलुरु की एक कंपनी में काम करने वाले विजय ऑफिशियल वर्क के लिए तुर्की गए थे। तभी 6 फरवरी को धरती फटी और जिस 24 मंजिला होटल में विजय रुके हुए थे वो मलबे का ढेर बन गया। कई दिनों से रेस्क्यू टीम विजय को तलाश रही थी, लेकिन शनिवार को रेस्क्यू टीम को बुरी तरह से शत विक्षत हालत में एक बॉडी मिली। ये बॉडी किसकी थी यह पहचान कर पाना मुश्किल था, लेकिन बॉडी के हाथ पर एक टैटू बना था जिसमें ओम लिखा था। इस टैटू से ही विजय की पहचान हो सकी।
विजय शादीशुदा थे, उनका 6 साल का एक बेटा है। तुर्की में विजय जैसे हजारों लोग हैं जो इस जलजले में खाक हो गए। तुर्की सीरिया में अब तक 26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या भी 1 लाख को पार कर चुकी है। अकेले तुर्की में 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं सीरिया में भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 4,000 के पार पहुंच गया है। तुर्की में हालात ऐसे हैं कि शवों को सामूहिक रूप से दफनाया जा रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने भूकंप में मरने वालों की संख्या दोगुनी होने की आशंका जाहिर की है, क्योंकि अभी भी शहर के कई इलाकों में इमारतों के मलबे का ढेर लगा हुआ है। तुर्की में आए इस प्रलय में जो जिंदा बच गए वो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका इस भूकंप में सब बर्बाद हो गया। दुकान, मकान, परिवार सब चला गया। कब्रिस्तान के बाहर शवों का ढेर लगा है। परिवार वाले अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस समय हम टर्की के उस्मानिया में हैं और अर्थक्वेक की चपेट में ये जगह भी आई और उसके बाद अब कब्रिस्तान के बाहर लंबी वेटिंग है। यहाँ पर जो ताबूत है उनको रखा गया है। परिवार के लोग यहाँ पर आए हैं जो इस समय वेट कर रहे हैं और इस मोबाइल मॉर के अंदर इन बॉडी को रखा जा रहा है ताकि जैसे ही इनकी बारी आए फिर उसके बाद इनको लेकर ये सीधा कब्रिस्तान में जाए। यहाँ पे परिवार के लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है इस अर्थक्वेक में और ये विचलित करने वाली तस्वीर है जहाँ एक तरफ आंसू हैं तो वहीं दूसरी तरफ ये ताबूतों की लंबी लाइन है, जिसकी वजह से अब सभी को इंतज़ार है कि उनकी बारी आए और वो अपने परिवार के लोगों को कब्रिस्तान में बरी कर सके, उन लोगों को जिनको उन्होंने इस भूकंप की चपेट में खोया है। तुर्की और सीरिया में इस वक्त खाने पीने और जरूरत के सामान का भीषण संकट है। भारत समेत दुनिया के कई देश तुर्की और सीरिया में मदद पहुंचा रहे हैं। शनिवार को भारत ने एक और C-17 एयरक्राफ्ट से राहत सामग्री के साथ सीरिया और तुर्की के लिए भेजा है। इस खेप में भारत ने 35 टन राहत सामग्री भेजी है, जिसमें सीरिया के लिए 23 टन और 12 टन तुर्की के लिए रसद और जरूरत का सामान शामिल है। भूकंप प्रभावित लोगों के लिए स्लीपिंग मैट, जेनसेट, सोलर लैंप, तिरपाल, कंबल और दवाएं भेजी जा रही हैं। इसके साथ ही आर्मी फील्ड अस्पताल और NDRF टीम की आपूर्ति का सामान भी भेजा गया है। हम इस समय टर्की सीरिया बॉर्डर पर हैं और सीरिया जाने वाले ये वो ट्रक्स हैं जो इस समय ऑक्यूपिनार पॉइंट पर वेट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर रसद है, मेडिसिन है, मेडिकल इक्विपमेंट है। सीरिया को मदद देने के लिए जो अलग अलग कंट्रीज से राहत जा रहा है वो है और ऑक्यूपिनार से ये सीरिया के एदलिब और साथ में एलेपो 2 पॉइंट जहां पर 700 से ज्यादा घर डैमेज हैं, मलबे के अंदर अभी भी कई सारी जिंदगियां हैं, उन सभी को बचाने की ये जंग जारी है। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीरिया की तरफ हाथ बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सीरिया की भी मदद की जाए जैसे टर्की की जा रही है। इसी वजह से C-130J हरकुलिस के अंदर मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट और रसद भेजी गई है और सीरिया के ब्यूरोक्रेट्स और साथ में सीनियर ऑफिशियल से लगातार बातचीत की जा रही है ताकि अगर कोई भी दिक्कत हो तो भारत उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और सीरिया को ये दोस्ती और मदद का हाथ है वो देते हुए उनकी मदद करे। तुर्की में भूकंप से जहां इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं, तो पहाड़ों में भी कई फीट चौड़े दर्रे बन गए हैं। ये दर्रे कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं। पहाड़ 2 हिस्सों में बंट चुका है। बीच में कई मीटर गहरी खाई बन गई है। वहीं भूकंप से कई जगहों पर सड़कें भी उखड़ गई हैं। हम इस समय स्लाइया जगह पर हैं। ये सीरिया बॉर्डर यानी किलिस जाने वाला रास्ता है। जिस जगह पर मैं अभी मौजूद हूं ये मेन हाइट है इस रोड की, लेकिन जैसे ही अर्थक्वेक आया इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के बाद रोड पर दरार पड़ गई। यहाँ पे जो पूरी जमीन है वो खिसक गई। खिसकने के साथ साथ ये रोड के साइड में जो पूरा एरिया था वो टूट गया। टूटने के साथ जो कंक्रीट स्ट्रक्चर था वो अपनी सतह से ऊपर उठ गया, जमीन नीचे धंस गई और इसीलिए ठीक इस जगह पर जहां पर हम अभी मौजूद हैं करीबन 1.5 फीट तक जो मेन रोड है वो नीचे चला गया। इस जगह पर ये पूरा जो रोड था वो खिसक गया। खिसकने के साथ साथ ये टूट गया, डिस्प्लेस हो गया, जिसकी वजह से ये पूरी दरारें पड़ गई। इस रोड को हालांकि अभी ब्लॉक कर दिया गया है।
तुर्की और सीरिया में आए इस भूकंप के बाद अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों को बचाकर उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, मलबे के नीचे फंसे लोगों के बचने की उम्मीद कम होती जा रही है। लेकिन रेस्क्यू में जुटे भारत समेत तमाम देशों के जवान पूरी ताकत से एक एक जान को बचाने में जुटे हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।